जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक और क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमको क्या गिवन है कि इफ द अल्फा एंड बीटा इज द रूट्स ऑफ द दिस गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और यू हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n व्हेन अल्फा बाई बीटा की पावर n इक्वल टू 1 आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं भाई। एक काम करते हैं भाई, इसके रियल रूट्स निकलना पॉसिबल नहीं है, तो एक बात ये समझिए, हमारे पास में गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 गिवन है। इसके रूट्स अल्फा बीटा निकालेंगे तभी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास में। ठीक है, तभी पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो अब क्या होगा कि अगर अल्फा प्लस बीटा निकालते हो, अल्फा इंटू बीटा निकालते हो, वैल्यू पुट करोगे अल्फा प्लस बीटा के टर्म में, अल्फा माइनस बीटा टर्म में लेके आओगे, बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी। थोड़ा दिमाग इसमें लगाते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है। तो देखिए ध्यान से देखते हैं इसको कैसे करते हैं। एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। कंप्यूटर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए है, उसके बाद एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ करते हैं, 1 आएगा, उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये साफ साफ आपको समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताइए एग्जैक्टली आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इक्वल टू 0 हो गया। ये कंप्लीट स्क्वायर बना देगा। कितना आ जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दैट विल बी प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, अच्छा ये बताइए, क्या मैं इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 ले सकता हूं? ले सकता हूं, माइनस माइनस 1 इक्वल टू कितना? 0 आ गया। और माइनस 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई कितनी होती है? आई स्क्वायर होती है, ये आपको पता है अच्छे से। आई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। क्यों? आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म लेते हैं यहां पे जरा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 प्लस आई, और दूसरा कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 1 और माइनस का आई, आपके पास में वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर हुए, दो फैक्टर हुए हमारे पास में। क्या क्या दो फैक्टर, उसको देख लेते हैं भाई। सबसे पहला x माइनस वन प्लस आई इक्वल टू 0। तो आप बताइए यहां पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का i और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आप सेकंड क्या रह जाएगा? x माइनस 1 प्लस आई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बताइए x इक्वल टू कितना आ जाएगा? i, ठीक है, माइनस का i। ओके, ये कितना आ जाएगा पास में आपके? प्लस i, ये माइनस था, यहां पे माइनस था, ठीक है, माइनस है, तो प्लस का आई और प्लस का 1 आपके पास में एग्जैक्टली ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें कोई भी इशू आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अभी देखिए, अब इस x के दो फैक्टर आए। एक x ये पहला फैक्टर आया, दूसरा क्या है? ये फैक्टर आया। तो क्या अगर दो फैक्टर है तो ये अल्फा हो सकता है, ये बीटा हो सकता है आपके पास में। ये आपका अल्फा एज्यूम हो जाएगा, ये बीटा एज्यूम हो जाएगा। अब अल्फा एंड बीटा एज्यूम हो सकता है, तो आप बताइए गिवन आपके पास में क्या कंडीशन था? गिवन इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा की पावर n इक्वल टू 1 टर्म गिवन है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस का i प्लस का 1 अपॉन कितना आ जाएगा? i प्लस 1 की पावर कितना आ जाएगा? n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? इतनी, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है। यहां पर अगर आपने इसमें दिमाग लगा लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक काम करते हैं, कॉन्जुगेट लगाते हैं, कॉन्जुगेट लगाते हैं। यहां पे इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये क्या लिखा हुआ है? इसको मैं क्या ले सकता हूं? आई 1 माइनस आई अपॉन कितना आ जाएगा? 1 प्लस आई की पावर n आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, नीचे वाले कॉन्जुगेट लगाते हैं, नीचे वाले कॉन्जुगेट लगाते हैं। तो आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा? 1 माइनस आई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 माइनस आई, और होल अपॉन कितना आ जाएगा? 1 प्लस आई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 माइनस आई की पावर, होल पावर कितना? n इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर, ये देखिए आपका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया ना, सेम वैल्यू है। तो इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस का आई स्क्वायर माइनस का 2i, और होल अपॉन कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर और माइनस का आई स्क्वायर। आपके पास में एग्जैक्टली आपके पास वैल्यू आ जाएगी, पावर n इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, आई स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है स्क्वायर, तो आई स्क्वायर से 1 कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। ठीक है, तो अब ये बताइए, आपके पास में माइनस का 2i की पावर n हो गया, अपॉन कितना आ जाएगा? 1,
और दैट विल बी आई स्क्वायर वर्स -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर यहाँ पे -1 आएगा और ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब ये बताइए माइनस का 2 की पावर आई की पावर n हो गया और होल अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 1 आ गया, तो माइनस आई की पावर कितना हो गया, n इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब अभी समझना है कि आपके पास में n की आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये बताइए कि आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में कितनी है, -1 होती है, आई की पावर 4 कितना होता है, +1 होता नहीं होता है, और आपकी लीस्ट वैल्यू ऑफ n की बात कर रहा, लीस्ट वैल्यू ऑफ n की बात कर रहा, तो अब क्वेश्चन में यहां पर ये बात उठ जाना चाहिए कि सर ये देखिए कि अगर n की वैल्यू में 0 पुट कर दूं, n की वैल्यू यहां पे 0 पुट कर दो तो माइनस आई की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 होना चाहिए पॉसिबिलिटी, नहीं, एक बात ध्यान रखना यहां पर जो n की वैल्यू ले सकेंगे वो कोई ना कोई नंबर ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका ही होना चाहिए, मतलब n बिलोंग्स टू यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो अब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेके चला तो i यहां पर 1, आई की माइनस आई की पावर 1 कुछ होता नहीं है, फिर 2 रखा तो माइनस, अब देखिए ये अगर मैं 2 रखता हूं तो आप मुझे बताइए, जब मैंने n इक्वल टू यहां पर 2 रखा तो आप ये बताइए माइनस आई की पावर 2 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, माइनस कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है, बट हमको कितना लेके आना, 1 लेके आना, तो ये गलत हो जाएगा, आई क्यूब नहीं रख सकते हम लोग, आई की पावर 4 रखा, जैसे हम लोग यहां पर n की वैल्यू 4 रखा तो आप मुझे बताइए माइनस आई की पावर कितना 4, दैट विल बी इक्वल टू आई की पावर 4, और आई की पावर 4 कितना हो गया, 1 हो गया, नहीं हो गया, तो बताइए आपका आंसर आ गया नहीं आ गया, सेटिस्फाई हो गया नहीं सेटिस्फाई हो गया। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n आपके पास में कितना होना चाहिए, दैट विल बी 4, और आपके पास में ये ऑप्शन भी था, ये ऑप्शन भी था, ऑप्शनल क्वेश्चन था, 1 B 2 था, C 3 था और D कितना था, 4 था, 2019 में क्वेश्चन था, एग्जैक्टली आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, D नंबर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।